गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। 23 फरवरी है आज। पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय की वर्तमान कुलपति कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर केसरी लाल वर्मा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए ध्यान दीजिए। ध्यान देना है कि देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर, याद रखना है, सच्चिदानंद, ठीक है, सच्चिदानंद शुक्ला को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। ध्यान देना है कि पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति डॉक्टर केसरी लाल वर्मा का जो कार्यकाल है 1 अप्रैल 2023 को पूर्ण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा नए प्रोफेसर का नाम, ओके, जो कुलपति है उसका नाम, ओके। देखिए, खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला रैंकिंग वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से किसने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ज्ञानेश्वरी यादव। ध्यान दीजिएगा, ज्ञानेश्वरी यादव। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए कि खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला रैंकिंग वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय महिला वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। पटना में चल रही इस प्रतियोगिता में राजनांदगांव की ज्ञानेश्वरी यादव ने जूनियर व सीनियर दोनों वर्गों में सर्वाधिक वजन उठाते हुए यह सफलता हासिल की है। ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में, 75 किलोग्राम स्नैच में और 88 किलोग्राम क्लीन व जर्क में कुल 163 किलोग्राम वजन उठाकर प्रथम स्थान हासिल किया है। ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। और देखिए कि इससे पहले भी ज्ञानेश्वरी यादव जी ने राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 49 किलोग्राम भार वर्ग में रिकॉर्ड 170 किलोग्राम वजन उठाकर 1 स्वर्ण समेत 3 पदक जीत चुकी हैं, ठीक है। ध्यान देना है, जिसमें से 2 रजत पदक भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिए। किस फिल्म ने दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का पुरस्कार जीता है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, द कश्मीर फाइल्स। ध्यान दीजिएगा, द कश्मीर फाइल्स। चलिए ध्यान दीजिए। ध्यान देना है कि मुंबई में आयोजित दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव 2023 में विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित द कश्मीर फाइल्स को दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का पुरस्कार जीता है। ध्यान देना है कि वहीं एस राजमौली के निर्देशन में बनी RRR को, है ना, RR ने इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार अपने नाम किया है। और फिल्म गंगूबाई, है ना, काठियावाड़ी के लिए अभिनेत्री आलिया भट्ट ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है पुरस्कार जीता है, जबकि रणबीर कपूर ने फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है पुरस्कार अपने नाम किया है, ओके। तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है। देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले के गौठान में राज्य का पहला बकरा प्रजनन उप केंद्र स्थापित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दुर्ग। ध्यान दीजिएगा, दुर्ग। चलिए ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गौठान में राज्य का पहला बकरा बकरी प्रजनन उप केंद्र स्थापित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, गौठान में बोला गया है, ओके, याद रखना है। देखिए कि इसके लिए कुर्मी गुंडरा गौठान में प्रजनन उप केंद्र बनाया गया है। यहाँ गौठानों में दोस्तों उस्मानाबादी बकरों का जो है उत्पादन और प्रजनन भी होगा। और याद रखना है कि जिला प्रशासन और कामधेनु विश्वविद्यालय मिलकर दोस्तों इस नई पहल को अंजाम दे रहे हैं। और राज्य में 4 लाख पशुपालक बकरी पालन से जुड़े हुए हैं। ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना है, उस्मानाबादी प्रजाति की बकरियों की जो है ट्विनिंग रेट, यानी 2 बच्चे जो है रेट की क्षमता लगभग 47% तक होती है। दुर्ग जिले में उन्नत नस्ल के बकरियों के पालन को बढ़ावा देने के लिए कामधेनु विश्वविद्यालय में उस्मानाबादी नस्ल के लिए प्रजनन केंद्र बनाया गया है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना अंतर्गत 5 एकड़ से अधिक भूमि पर वृक्षारोपण करने पर राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा? देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 50। ध्यान देना, 50% अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा।
कि छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों निजी भूमि पर व्यावसायिक उद्देश्य से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना लागू की गई है और इससे राज्य में काष्ठ आधारित उद्योग लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना में निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए इच्छुक पात्र हितग्राहियों को 5 एकड़ भूमि में वृक्षारोपण करते हुए दोस्तों है ना, वृक्षारोपण करने के लिए 100% अनुदान दिया जाएगा और इसी प्रकार 5 एकड़ से अधिक भूमि पर दोस्तों 50% का जो है अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि वृक्षों से अधिक मात्रा में काष्ठ की पैदावार को सुनिश्चित करने के लिए प्रति एकड़ 1000 एवं अधिकतम 5000 पौधों के जो है रोपण करना उपयुक्त होगा। इससे निजी भूमि पर वृक्षारोपण करने वाले भूमि धारकों को प्रति वर्ष 15 से 50,000 रुपये प्रति एकड़ तक दोस्तों आमदनी होगी। ओके, योजना अंतर्गत रोपण किए जाने वाले टिश्यू कल्चर, सौगौन, चंदन, क्लोनल, नीलगिरी, मिलिया, डूबिया, टिश्यू कल्चर, बांस व अन्य उपयोगी प्रजातियों के दोस्तों पौधों के रोपण किया जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश। याद रखना है कि रेलवे विद्युतीकरण में भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश के सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। और देखिएगा कि उत्तर पूर्व रेलवे में सुभागपुर पच परेवा ब्रॉड गेज मार्ग के विद्युतीकरण के पूरा होने के साथ ही इंडियन रेलवे ने यह उपलब्धि हासिल की है। ओके, निम्नलिखित में से किस जिले में ओडगी जलाशय स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सूरजपुर। ध्यान दीजिएगा, सूरजपुर। देखिए, अंजोर चर्चा पढ़ाई बर कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बलौदाबाजार। ध्यान दीजिएगा, बलौदाबाजार। देखिए, छत्तीसगढ़ एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2021 के अनुसार परफॉर्मर श्रेणी में कौन सा जिला 72 अंक के साथ प्रथम रैंक हासिल किया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है धमतरी। याद रखना है धमतरी। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस विश्वविद्यालय में ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है। याद रखना है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा ऑप्शन ई। चलिए, देखिए, फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है अदिति शर्मा। ध्यान दीजिएगा, अदिति शर्मा। देखिए, नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है BVR सुब्रमण्यम। ध्यान रखना है, BVR सुब्रमण्यम। चलिए, देखिए, राज्य में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थापित गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए कितने यूनिटें शुरू हो चुकी है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 13। ध्यान देना है, 13। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस जिले में ओडगी जलाशय स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को देखकर कमेंट्स में करिएगा आंसर। चलिए, आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, इसका जो PDF है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए।